जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। हर हर महादेव। श्री महाशिव पुराण ज्ञान संहिता 24वां अध्याय। सूर्य जी कहते हैं, विश्वकर्मा ने देव देव रुद्र के लिए यत्न पूर्वक सादर जो दिव्य सर्वोत्तम रथ निर्माण किया, वह पूर्णतः स्वर्ण से बना था। उस रथ के दक्षिण भाग का अव्यय अर्थात चक्र सूर्य का तथा वाम अव्यय यानी चक्र चंद्रमय था। दक्षिण चक्र द्वादशार था, 12 दल के थे, यानी वाम चक्र में 16 दल था। वाम चक्र में सभी नक्षत्रगण उसके भूषण स्वरूप होकर विद्यमान थे। इस वाम तथा दक्षिण भाग में उन नक्षत्रों से कल्पित षड ऋतु अवस्थान कर रहे थे। उस रथ का रथ अग्र था, अंतरिक्ष रथ नीड़ था, मंदार पर्वत उदराचल तथा अस्ताचल था। रथ का युग धारक कुंवर था, यानी जहाँ रथ का युग काष्ठ रहता है वही कुंवर है। संवत्सर का संवत्सर था वेग। आयन द्वे थे लोक धारक। चारों समुद्र रथ के परिवेश रूपी होकर रथ पर स्थित थे। सर्वा भरण भूषित श्रेष्ठ गंगा आदि नदियां दिव्य स्त्री रूप धारी होकर चामर व्यंजन करते रथ पर स्थित थी। देव प्रवर ब्रह्मा सारथी होकर रथ के घोड़े की लगाम पकड़े थे। ब्रह्म देवत्व प्रवण वहां चाबुक होकर विराजमान थे। वहां मेकाराचल महाछत्र रूप से तथा मंदार पर्वत पार्श्वदंड रूपेण वहां विराजमान थे। सुमेरु उनके लिए धनुष रूपी था। धनुष की जया सर्पाधिपति स्वयं थे। श्रुति स्वरूपा सरस्वती उस धनुष की घंटी के रूप में स्थित थी। महातेजस्वी विष्णु बाण रूपेण, अग्नि शल्य अस्त्र रूपेण, निगम चतुर्दशे अश्व रूपेण तथा ध्रुव आदि ज्योतिगण उन अश्वों के भूषण रूप थे। इस प्रकार उस रथ पर इनका सबका अधिष्ठान था। ब्रह्मांड में जो कुछ है उन सब से यह रथ निर्मित था। इस प्रकार का रथ बाण धनुष प्रभृति निर्मित होने पर ब्रह्मा इस रथ के सारथी हो गए। तब जगत प्रभु ईश्वर शिव ने सर्वदेवमय होकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक को कंपित करने वाले अश्वादि रूप नाना रथ के आभरणों से विभूषित इस रणभूषण विचित्र रथ पर आरोहण किया। तब ऋषिगण उनका स्तवन कर रहे थे। अप्सराएं चतुराधिक उस रथ को घेरे हुए थी। देवादिदेव के रथ पर आरोहण करते समय पृथ्वी के नीचे स्थित भगवान धरणीधर कूर्म देव ने अधोदेश में से महावृषभ रूप से उत्थित होकर रथ को स्थित तथा स्थापित किया, जिससे धरा कंपित न हो। तदंतर भूतपति शंभु ने युद्धार्थ सज्जित उन तरस्वी दानवों के पुर की ओर मन एवं वायुवेत वेग युक्त उस रथ को चलाया। उस समय देवता तथा ऋषिगण लोगों को सुख देने वाले सदा शिव देव का स्तवन करने लगे तथा पशुपति की जय हो यह जय ध्वनि करने लगे। उस समय चतुराधिक यही जय ध्वनि गूंज रही थी। उस समय ऋषिगण भी जय जयकार कर रहे थे। उस समय महात्मा शिव का जो रूप दृष्टिगोचर हो रहा था, 100 वर्ष में भी उसका सम्यक वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय सबको सुखी करने वाली देवी शिवा भी त्रिपुर हननार्थ महेश्वर के साथ गई थी। उस देव के आगे ब्रह्मा विष्णु इंद्र बृहस्पति सूर्य प्रभत सुरपति गण हाथी अश्व उत्तम सिंह तथा वृष आदि के रथ पर आरोहण करके युद्धार्थ चल पड़े। वे देवगण हल शाल मूषल भुषुंडी बृहद पर्वत जैसे ऐसे प्रशान इत्यादि आयु धारण किए महेश्वर के आगे चल रहे थे। उस समय जटाधारी मुनिगण नृत्य करने लगे तथा प्रकुंद कुंददंत कंपन प्रकंपन इंद्र इंद्रयव यंता हिमकर शताक्ष सहस्राक्ष पंचाक्ष महोदरा आदि गण पुत्र की ओर चल पड़े। उस समय आकाशचारी सदादि लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे। शतजिहे शतास्य कंकट कटपूतना दूषरा त्रिशरा एकानन अजवक्रता हय मुख गजमुख अर्धवक्र इत्यादि लक्षण रहित लाखों गणेश्वर देव देव के साथ चल रहे थे। वे पुत्र दहनार्थ जा रहे थे। वे कहने लगे, ये प्रभु तो इच्छा मात्र से सा चराचर दिग्ध कर सकने में समर्थ है। आश्चर्य की विषय यह है कि वे पिनाक पाणी महेश्वर त्रिपुर नाशार्थ गणपतियों के साथ युद्धार्थ जा रहे हैं। इनको रथ का बाण का
गण एवं देवगण की क्या आवश्यकता है? तथापि जो इन प्रभु ने रथ आदि कृत किया है, ये केवल दुष्टों को अपना महामते अवगत कराने हेतु तथा लोकों में अपना निर्मल यश विस्तारार्थ ही किया है, ऐसा प्रतीत होता है। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, मैं आपसे इसका अन्य एक कारण भी कहता हूँ, श्रवण करिए। सभी देवताओं की तुलना में शिव सर्वज्ञ हैं, उनकी अपेक्षा कोई भी अधिक श्रेष्ठ तथा अधिक सर्वज्ञ नहीं है। अतः उनको तीनों पुरों को के एकृत होने का काल ज्ञात था। जैसे ही महादेव रुद्र ने धनुष उठाया, वहीं क्षण तीनों पुरों के एकृत होने का काल था। वे एक हो गए थे, तब तीनों पुरों सम्मिलित होकर त्रिपुर हो गए, यानी त्रिपुर कहलाए। महात्मा देवता तुमुल हर्ष करने लगे। देवता सिद्ध तथा परम ऋषिगण उस समय जय जयकार करने लगे कि देव देव की जय हो। उस समय ब्रह्मा एवं जगतपति विष्णु ने कहा, हे देव, उचित काल हो गया, तीनों पुर मिलित हैं। यह सुनकर महादेव ने धनुष पर प्रत्यंचा आरोपित किया। उन्होंने पशुपात अस्त्र योजित करके त्रिपुर का मन ही मन चिंतन किया। तभी ब्रह्मा ने कहा, हे देवेश, यह त्रिपुर अलग न हो पाए। ब्रह्मा का यह वाक्य सुनकर महेश्वर ने अवज्ञा के साथ त्रिपुर की ओर देखा, मानो दृष्टिपात मात्र से त्रिपुर भस्म हो जाएगा। तब ब्रह्मा ने कहा, हे देवेश, आप तो कटाक्ष मात्र से त्रिलोक दिग्ध कर सकते हैं। आप केवल हमारी कीर्ति वृद्धि के निर्मित त्रिपुर पर बाण छोड़ना होगा। उसी समय वह बाण शिव द्वारा छोड़ा जाकर त्रिपुर पहुंचा और उसे दिग्ध करके वह बाण शिव को प्रणाम करके वहीं स्थित हो गया। उस समय वे तीनों पुर जो शतकोटि दैत्यों से युक्त थे, शिव बाण से दिग्ध हो गए। वह परले काल में रुद्र द्वारा दिग्ध किए गए तीनों लोकों जैसा प्रतीत हो रहे थे। उन दैत्यों में से जो दैत्य बांधवों सहित शिव पूजन रत थे, उनको शिव पूजा प्रभाव से गणपति पद मिला। उस समय विष्णु, इंद्र आदि देवपति लोग पार्वती परमेश्वर का रूप देखकर भयभीत हो गए। गया कहते देव सैन्य को देखा, तब उन्होंने कहा कुछ नहीं कहा। तथापि देवता एवं ऋषि प्रवरगण यह क्या हो गया कहते आश्चर्य एवं विस्मय से भर गए। वे चारों ओर से महेश्वर को प्रणाम करने लगे। उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु देवताओं सहित संतुष्ट मन से त्रिपुरारी महेश्वर का स्तवन करने लगे। पितामह कहते हैं, परमेश्वर, देव देवेश, आनंददायक जगन्नाथ, ओंकार रूपी महेश्वर, आप प्रसन्न हो, आपको नमस्कार है। हे स्वर्गेश, आप निर्गुण होकर भी सगुण रूप हैं, आपको प्रणाम। हे सदाशिव, शांत महेश्वर, पिनाक पाणी, सर्वज्ञ, शरणीय, सदो जात देव, हम आपको प्रणाम करते हैं। सभी देव ने इसी प्रकार से समन किया तथा वे परम प्रीति पूर्वक सदाशिव को प्रणाम करते प्रार्थनारत हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देव देवेश, रूपांतक शंकर, आप अपनी परा भक्ति मुझे प्रदान करिए। आप प्रसन्न होकर यह वर प्रदान करिए। हे परमेश्वर, आप सदा अपना सारथ्य मुझे प्रदान करें। आप प्रसन्न हो। तदंतर भगवान जगन्नाथ विष्णु ने भी महेश्वर को प्रणाम किया तथा करवृद्ध होकर प्रार्थना करने लगे। विष्णु जी कहते हैं, हे प्राकृतिक पुरुष रूपी जो निर्गुण होकर भी सगुण रूपी है, उन आपको पुनः पुनः प्रणाम है। हे हे गुण स्वरूपा, विश्वात्मक, भक्ति प्रिया, शांत परमात्मा शिव, हे जगतपति सदाशिव रुद्र, आपको प्रणाम। आप प्रसन्न होकर यह वर प्रदान करिए कि आपके प्रति मेरी भक्ति बढ़ती रहे। तत्पश्चात सभी देवगण भगवान को प्रणाम करके कहने लगे, हे परमेश्वर जगन्नाथ, आप प्रसन्न हो जाइए। हे शंकर, आप सर्वकर्ता हैं। हे देवेश, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके प्रति हमारी दृढ़ भक्ति सदैव बनी रहे। इस स्तुति से देवेश लोक शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवगण, मैं प्रसन्न हूँ, तुम लोग वर मांगो। सभी देवता कहने लगे, हे भगवान, यदि आप प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं, तब आपसे यह प्रार्थना है कि जब कभी भी देवताओं पर दुख आ पड़े, तब आप प्रकट होकर शरणापन हम देवताओं का दुख नाश करिए। देवताओं का ये निवेदन सुनकर महाईश्वर ने तथास्तु कहा तथा वे और भी कहने लगे, हे देवताओं, तुम लोगों के प्रति मैं संतुष्ट हो गया। अतः त्रिलोक में जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा हो वह मैं इस लोक में देता हूँ। इसी बीच वह मुंडी मायावी भी वहां आया तथा प्रणाम उपरांत देवगण से कहने लगा कि अब मुझे क्या करना है। मुंडी का यह वाक्य सुनकर ब्रह्मा
विष्णु आदि देवगण ने कहा, जब तक कलयुग नहीं आता तब तक तुम मरुस्थली में निवास करो। मुंडी ने यह उपदेश पाकर उस स्थान पर आश्रय ग्रहण किया। देवता भी अपने अपने धाम चले गए। जो यह त्रिपुर विजय उपाख्यान का कीर्तन करता है वह इलोक में सभी अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। 24वां अध्याय समाप्त। 25वां अध्याय। सूर्य कहते हैं, भगवान पद्मयोनि ब्रह्मा जब स्वाधाम चले गए तब उन्होंने इंद्र तथा ऋषिगण को वहां बुलाकर हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, यदि तुम लोग शुभ प्राप्ति के इच्छुक हो, यदि सिद्धि चाहते हो, तब हमारे साथ श्री सागर के तट पर चलने का उपक्रम करो। ब्रह्मा का कथन सुनकर सभी देवता तथा ऋषिगण वहां गए जहां सर्वहित करने वाले विष्णु विद्यमान थे। इस प्रकार देवगण वहां आकर देव अधिदेव जनार्दन का अनेक प्रकार से स्तवन करने लगे। ब्रह्मा आदि देवता कहते हैं, हे भक्तों को भय देने वाले देव देव जगन्नाथ, हे सर्वदा अभयदायक लक्ष्मीकांत, आपको मेरा प्रणाम। हे मेघ श्याम पीताम्बरधारी, हे चतुर्भाव अव्यय, आपको नमस्कार करता हूँ। हे पुरुषोत्तम, आप कर कमल में शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। हे श्रीवत्स लक्षण, आपके कंठ में कौस्तुभ शोभामान है। आपका लवण्य कोटि कंद पर्वत है। आप कोटि सूर्यवर्त कांतिमान है। हे भक्ति मुक्ति फलप्रद, आप ही समस्त प्राणीगण के शरणीय है। माया आपके पास नहीं जाती, दूर से ही दासी के समान नित्य करती रहती है। हे हरिकेश, आठों सिद्धियां आपकी दासी स्वरूप हैं। हे नाना अलंकार भूषित जनार्दन, आपके भक्त सदा आपकी सेवा करते हैं। हे देवेश, आपकी कृपा से सभी दुर्लभ मुक्ति लाभ करते हैं। हे अच्युत, हे हरि, जिसका दुख नाश अन्य किसी के द्वारा भी नहीं होता, आप उस अन्य गति का दुख नाश करते हैं। हे प्रभु, आप हम पर सदा कृपा करिए। यह कहकर देवगण पुरुषोत्तम की जय हो यह जय जयकार करने लगे। हे देवेश पुरुषोत्तम, प्रसन्न हो। हे करुणा कर जगन्नाथ, इन सेवक गण के प्रति प्रसन्न हो जाए। देवताओं के इस प्रकार के समन से प्रसन्न होकर जगदीश्वर विष्णु ने देवताओं को स्वस्वरूप प्रदर्शित किया। इस प्रकार उन्होंने प्रकट किया कि वे भक्तों के वश में रहते हैं। तब देवगण उनकी शुभ जय जयकार करने लगे। यह देखकर भगवान विष्णु ने यह परम वाणी कहा, हे देवताओं, आप लोगों का आगमन किस लिए हुआ है? आप लोगों को क्या कार्य है? विष्णु के यह पूछने पर देवगण कहने लगे। ब्रह्मा आदि देवगण कहते हैं, हे देवेश, आपकी कृपा से हमारा सभी दुख नष्ट हो गया, तथापि आपसे सर्व देव हितार्थ कुछ पूछना है कि किसकी सेवा करने से सर्व दुख नाश होता है। हम दुख नाशार्थ किसकी सेवा करें, वह उपदेश दीजिए। ब्रह्मादि देवगण का यह कथन सुनकर भगवान विष्णु जी कहने लगे। श्री भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मन, आप द्वारा जिज्ञासित विषय का उत्तर देता हूँ, श्रवण करिए। यह आपने जो पूर्व में श्रवण किया था वही मैं पुनः आपके तथा देवताओं के सामने कह रहा हूँ। श्रवण करिए। सर्व दुख नाशार्थ सदा शंकर सेवनीय है। हे देवगण, यदि यह आपने पूर्व काल में ही देखा है तथा अभी भी आप देख रहे हैं, अतः पुनः क्यों पूछ रहे हैं? यह विषय देव देवेश्वर महादेव ने मेरे तथा ब्रह्मा के समक्ष विशेष रूप से कहा था। आप लोगों ने वर्तमान में इसका अद्भुत वास्तविक दृष्टांत भी देख लिया। उसका क्या अंत रहा, यह भी आप लोगों ने देखा। ये तारक पुत्रगण लिंग मूर्ति देवेश महेश्वर का अनादर करके साबंधव नष्ट हो गए। मैंने पहले ही अपनी माया से मोहित करके उनको शिव पूजा से दूर कर दिया था। जब वह शिव का अनादर करने लगे तब सभी नष्ट हो गए। इसलिए लिंग मूर्ति धारी सदाशिव सदा पूज्य हैं। हे सुरेश्वरों, यदि निरंतर सुख पाने की कामना है तब सर्वदा श्रद्धा के साथ शिव की पूजा करिए। इस समय इन देव प्रवरों का दुख मोचनार्थ सभी लिंगों में अंतर्यामी रूप से स्थित सर्वलिंगमय देव शिव का नित्य पूजा करनी चाहिए। यदि आप लोग सिद्धि कामी हैं तब इनकी पूजा नित्य करिए। देव दानव दैत्य हम लोग सभी ने लिंग पूजन के बल से सिद्धि लाभ किया है। हे ब्राह्मण, आप यह जानते हुए भी क्यों इसे विस्मित कर रहे हैं? हे ब्राह्मण, आप सिद्धि लाभार्थ लिंग पूजन मूर्ति पूजन करिए। इसमें निसंदेह सिद्धि लाभ होगा। हे देवगण, आप नित्य लिंग पूजा करिए, कभी इसकी अवहेलना किंवा व्यतिक्रम ना करें। यहाँ तक कि मुहूर्त अथवा क्षण मात्र में शिव चिंतन ना करना ही महाछिद्र तथा मूढ़तत्व रूप है। जो भव भक्ति प्रयाण तथा भव प्रवण चित्त वाले हैं, जो भव सिमरन तत्पर हैं, वे कभी दुख भाजन नहीं होते।
मनोज्ञा भवन विविध आभूषण भूषिता नारी तृप्त तृप्ति पर्यांत धन लाभ पुत्र पौत्र आदि संतति शरीर आरोग्य विविध वस्त्र दिव्य वाहन हितैषी मित्र आयु मान अंत में भक्ति फल प्राप्ति यह सब चाहने वाले सदा शिव अर्चना करे। जो भक्ति प्रयाण होकर नित्य लिंग पूजन करते हैं उनको सर्व सिद्धि लाभ होता है, वे कदापि पातक लिप्त नहीं होते। भगवान के ये कहने पर देवगण ने श्री हरि को तब प्रणाम किया। देव देव की प्रार्थना करके हरि तथा ब्रह्मा ने विश्वकर्मा से कहा, हे विश्वकर्मन, आप उत्तम उत्तम लिंग मूर्ति का निर्माण करके हमारी आज्ञा से देवताओं को प्रदान करें। विश्वकर्मा ने यह प्रभु आज्ञा पाकर लिंग मूर्ति गण का निर्माण किया तथा जिस देवता की जो योग्यता थी तदंतर उसे वैसा ही लिंग प्रदान किया। हे ऋषि सत्तम गण, जो देवता जिस प्रकार के लिंग के पूजा अधिकारी थे उस विषय में कहता हूँ, श्रवण करिए। इंद्र ने पद्म रागमय लिंग की पूजा किया, कुबेर ने स्वर्ण लिंग की, धर्म ने पीले रंग वाली मणि रचित लिंग की, वरुण ने श्यामल वर्ण लिंग की, विष्णु ने इंद्र नीलमय लिंग की तथा ब्रह्मा ने हेममय लिंग का पूजन किया। विश्वदेव तथा वासुगण रौवे शिवलिंग की, विष्णु इंद्र नीलमय नीलमणिमय लिंग की, ब्रह्मा स्वर्णमय वायु पीतल के लिंग की पूजा करते हैं। अश्वनी कुमार देव मृतिका के लिंग की, लक्ष्मी स्फटिक लिंग की, आदित्य गण ताम्र लिंग की पूजा करते रहते हैं। चंद्र मुक्तिमय अग्नि हरिक मय विप्र एवं उनकी पत्नियां मिट्टी के मय दानव चंदनमय पिशाच लोमय दैत्य तथा नाग गण गोमय यानी गोबर के लिंग की पूजा करते रहते हैं। शिवा देवी सदा नवनीत मक्खन के शिवलिंग की पूजा करती हैं। नेहुरित्री लकड़ी के लिंग की पूजा करती हैं। सूर्य पत्नी छाया पिष्टक के लिंग की, ब्रह्माणी रत्नमय लिंग की, यक्षगण दिग्मय लिंग की, योगी गण भस्म के लिंग की पूजा करते हैं। विश्वकर्मा ने एवं विविध अधिकार अनुरूप लिंग मूर्ति देवगण आदि को प्रदान किया था। तभी से सभी देवता तथा ऋषि गण एवं विविध लिंग मूर्ति विश्वकर्मा से पाकर उसकी पूजा करने लगे। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु तथा प्रमुख देवता भी सिद्धि लाभार्थ तभी से विश्वकर्मा द्वारा प्रदत्त लिंग मूर्ति की पूजा करते हैं। विष्णु ने देवगण के हितार्थ लिंग मूर्ति बनवाकर अनंत शक्ति ब्रह्मा को शिव पूजा की विधि का उपदेश दिया था। ब्रह्मा ने भी विष्णु से यह पूजा विधि सुना तथा हर्षित मन से वह देवताओं सहित अपने अपने धाम चले गए। विष्णु भी शिव पूजा विधि का उपदेश प्रदान करने के पश्चात वहां से अंतर्हित हो गए। तब ब्रह्मा ने यह निश्चय किया कि इस पूजा विधान के अनुष्ठान द्वारा उत्तम फल मिलता है तथा इसी कारण मैं इस पूजा विधि का उपदेश सभी को प्रदान करूंगा। वह यह विचार दृढ़ करके स्वर्ग आए तथा सभी देवता एवं ऋषियों को समाहित चित्त से शिव पूजा विधि का उपदेश प्रदान किया। ऋषि प्रवर वृंद सभी का ये कर्तव्य है कि वे शिव पूजा निश्चित रूप से करें। 25वां अध्याय समाप्त। 26वां अध्याय। ऋषिगण कहते हैं, हे महाभागसूत, इसके अनंत है क्या घटना घटित हुई तथा ब्रह्मा ने किस प्रकार की पूजा विधि कहा था। ब्रह्मा ने जिस प्रकार से पूजा विधि कहा था उसका वर्णन हम लोगों से तदन अनुरूप करिए। ऋषिगण की यह प्रार्थना सुनकर सूत जी ने कहा, कहते हैं, हे ऋषिगण, आप लोगों ने लोक हितार्थ जो पूछा है वही पूर्व में महर्षि व्यास ने सनत कुमार जी से पूछा था। वेद व्यास द्वारा जिज्ञासा किए जाने पर सनत कुमार ने यह विषय व्यास से कहा था। मैंने व्यास देव से यह पूजा विधि आदि जिस तरह से सुना था वही आप लोगों से कहता हूँ, श्रवण करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ऋषिगण, मैं क्रमशः शिव पूजा विधि कहता हूँ, सुने। सभी योनियों में से मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें सतकुल उत्पत्ति दुर्लभ है, उससे दुर्बल है अविकल अंग लाभ करके अपनी जाति के लिए कहे गए शास्त्रोक्त कर्म का आचरण। जिस जाति का जो कर्म है उसका लंघन कभी ना करें, लंघन से अनिष्ट फल उत्पत्ति होती है। अतः जब तक ऐसा ज्ञान उत्पन्न ना हो तब तक इस विधि का पालन करें। सहस कर्म यज्ञ से एक तपो यज्ञ, सहस तपो यज्ञ से एक जप यज्ञ, सहस जप यज्ञ की अपेक्षा एक ध्यान यज्ञ श्रेष्ठ तथा विशिष्ट होता है। ध्यान यज्ञ से कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, ध्यान यज्ञ से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। योगी लोग ध्यान से ही
स्व आत्मस्थ तथा हृदयस्थ ब्रह्म परम ब्रह्म का ज्ञान नेत्र से दर्शन लाभ करते हैं। ध्यान यज्ञरत योगी से सदा शिव सहनत रहते हैं। विज्ञानी लोगों के लिए चित्त आदि शुद्धि रूप किसी भी प्रायश्चित आदि कर्म शुद्धि का विधान नहीं है। उसका कारण यह है कि ब्रह्म विद्याविद योगी गण का चित्त ब्रह्म विद्या से शुद्ध हो गया रहता है। उनके लिए संसार में क्रिया, सुख दुख, धर्म अधर्म, जप होम विद्या का विचार नहीं रह जाता। अतः ध्यान लो योग युक्ति योगी ही ज्ञान निधि हैं। योगी गण के हृदय में शिवमय अक्षर परानंदकारी निष्कल सर्वत्र लिंग विद्यमान रहता है। लिंग दो प्रकार की कही गई है, भारी लिंग तथा अभ्यंतर लिंग। भारी लिंग स्थूल होती है जबकि अभ्यंतर लिंग सूक्ष्म होती है। यह भारी लिंग से उत्तम श्रेष्ठ कही गई है। कर्म यज्ञ तत्पर लोग स्थूल लिंग अर्चन करते हैं। जो आसक्त लोग हैं वे सूक्ष्म लिंग की भावना नहीं कर सकते, उनके लिए स्थूल लिंग की व्यवस्था है। अज्ञानी लोगों को आध्यात्मिक लिंग प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए स्थूल लिंग की व्यवस्था है जिससे वे स्थूल लिंग में अभ्यंतर लिंग भावना कर सकें। इसके अतिरिक्त स्थूल लिंग की आवश्यकता ही नहीं है। ज्ञानी लोगों को तो सूक्ष्म आमल अव्यय लिंग प्रत्यक्ष होता है। अज्ञानी लोगों को स्थूल लिंग मिट्टी तथा काष्ठ आदि में ही कल्पित होता है। तत्वार्थी कहते हैं कि विचार से ज्ञान होता है कि जगत में अन्य कुछ भी नहीं है। ज्ञानी गण के हृदय में जगत समस्त शिवमय है, यही भासित होता रहता है। ज्ञान से विमुक्त हो गए लोगों में विधि निषेध दोष कल्पना आदि कुछ नहीं रहता। जिस प्रकार से जल में रहते हुए भी कमल जल लिप्त नहीं होता, तद अनुरूप ज्ञानी व्यक्ति ग्रह में रहते भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। जब तक इस प्रकार की ज्ञान उत्पत्ति न हो तब तक कर्म से ही शिव आराधन करना चाहिए। हे सुव्रत वृंद, यही प्रत्यय जगत में बतलाने के लिए सूर्य एक स्थान पर रहते हुए भी एक ही होकर भी नाना जलाशयों में बहुरूपेण प्रतिभात होता है। इस संसार में जो कुछ भी देखा तथा सुना जाता है वह सब शिवमय ही है, ऐसा जानना चाहिए। इस संसार में जो कुछ वेद प्रीति भासित होता है वह मनोविचार के कारण ही होता है। वेद अर्थ तत्वज्ञ विद्वानों का यह कथन है कि संसारी लोगों के हृदय कमल पर सगुण परमात्मा विराजमान रहते हैं। जो ऐसे विज्ञानविद हैं उनको प्रतिमा आदि का क्या प्रयोजन। जो विज्ञानहीन है उनके लिए ही प्रतिमा कल्पना शुभप्रद है। जो उच्च स्वर्ग आदि पद पर आरोहण करना चाहते हैं उनके लिए लिंग के अतिरिक्त अन्य अवलंबन नहीं है। उस उच्च पद पर जो आरूढ़ हैं उनका सहारा लिए बिना ऐसे उच्च पद पर आरोहण करना दुष्कर है। ऐसे व्यक्ति के लिए लिंग के अतिरिक्त कोई सहारा नहीं है। निर्गुण लिंग की प्राप्ति के लिए प्रतिमा को लिंग मूर्ति को अवलंबन कहा गया है। सगुण में ही निर्गुण की प्राप्ति होती है, यह निश्चित है। सभी देवगण के लिए प्रतिमा का ही उनका ज्ञान प्रदान करती है। प्रतिमा पूजा में भाव यह रहता है ये मेरे देव हैं, उनके ही निर्मित मैं पूजा कर रहा हूँ। जिन देवता के प्रति भक्ति हो उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा तथा दान प्रदान के बिना पातक दूर नहीं होते। जब तक देह में पातक स्थित है तब तक सिद्धि नहीं मिलती। अतः पाप दूर करना ही कर्तव्य है। जब देह से पाप नहीं चला जाता तब तक सिद्धि मिलना संभव नहीं है। जब व्यक्ति के शरीर से पातक चला जाता है तब तो उसका सब कर्म सफल तथा मंगलमय हो जाता है। मैलिन वस्त्र पर उसके रंग स्पष्टतः नहीं झलकते, तथापि जब क्षार आदि से उसे धुला जाता है तब उसके रंग सम्यक व्यक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार देह के निर्मल होने पर उसका ज्ञानमय रंग उत्तम रूप से प्रकाशमान हो जाता है। इसके पश्चात उसमें विज्ञान का जन्म हो जाता है। ज्ञान ही विज्ञान का मूल रूप है। इस विज्ञान साधना का मूल है अव्याभिचारिणी भक्ति। भक्ति का मूल है देव पूजा आदि कर्म तथा वह पूजा आदि कर्म सद्गुरु से ही प्राप्त होता है। सत्य लोगों से सत्संग द्वारा ही सद्गुरु प्राप्त होते हैं। अतः सतगुरु लाभ का कारण है सत्संग। सद्गुरु से गुरु मंत्र आदि तथा पूजन विधि प्राप्त होती है। पूजन से भक्ति, भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान संपदा प्राप्त होती है। यह निसंशय तथा सत्य है। विज्ञान का जन्म होने के कारण व्यक्ति का भेद ज्ञान नष्ट हो जाता है। उस विज्ञानी के लिए यह मैं हूँ, यह मेरा पुत्र, यह मेरा मित्र, यह शत्रु, यह मेरा धन, यह मेरी पत्नी इत्यादि कुछ भी नहीं रहता। यह अहम ज्ञान विलीन हो जाता है। तब मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय सभी समरूप अनुभूत होते हैं। उसके लिए शीत उष्ण आदि द्वंद्व नहीं रह जाता, वह शिव रूप हो जाता है। हे ऋषि सत्वृंदम,
उसके लिए विधि निषेध आदि नियम नहीं रह जाते। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ आश्रमी लोगों में दुर्लभ है, यानी विरले हैं। यदि ऐसे व्यक्ति कभी दिखाई पड़ भी जाएं, तब उनके दर्शन मात्र से सभी पातक नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषि सत्तमगण, तीर्थ की अपेक्षा ऐसे पुरुष अधिक शालग्नीय माने जाते हैं। जलमय तीर्थ, शिला, मृगमय देवता कोई भी ऐसे पुरुष के समकक्ष नहीं होते। वे तीर्थ तथा देवता तो दीर्घ काल में पवित्र करते हैं, परंतु इन विज्ञानी के दर्शन मात्र से व्यक्ति पावन हो जाता है। जब तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में निवास करे, तब तक वह प्रतिमा पूजा करे। प्रतिमा शिव अथवा पार्वती की हो, किंवा विष्णु, सूर्य अथवा गणपति की हो, क्योंकि ये पंच आयतन ही श्रेष्ठ माने गए हैं। अथवा शिव की ही पूजा करें, क्योंकि वे मूल है, यही उनकी विशेषता है। मूल में जल सींचने से ही हे मुनिगण शाखा भी सिंचित होती है तथा तृप्त हो जाती है। शाखाओं के सिंचन से जड़ कभी तृप्त नहीं होता। इसी प्रकार शिव मूल रूप हैं, उनके पूजन से सभी देवता पूजित हो जाते हैं। अतः सर्व कामना लाभार्थ सर्वभूत हित साधक लोक सुख कर त्र्यंबक देवता की पूजा करें, कभी इस नियम की उपेक्षा ना करें। 26वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।